रामदेव एक ऐसा नाम जो इंडिया में बच्चा बच्चा जानता होगा। बिजनेसमैन रामदेव जो लोगों को भ्रमित करके खूब माल कमाए। उन पे केस हो गया है और आपको हम बताते हैं कि केस क्या हुआ। धार्मिक विज्ञापन केस रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदालत ने कहा यह माननीय नहीं। सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंद रखी है। रामदेव ने जो दूसरे कंपनी है मेडिसिन बनाते हैं उनके बताकर कि अच्छा मेडिसिन नहीं बनाते हैं, काम नहीं करता है जो कोरोना में बना रहे थे। ऐसा विज्ञापन देके उस पे रामदेव के ऊपर केस हो गया। आगे हम आपको बताते हैं क्या हुआ। पतंजलि आयुर्वेदिक के धार्मिक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई। धार्मिक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजर डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि एक हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहे। आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहाँ मौजूद है। भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई और कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट नहीं है। जब बलबीर सिंह ने माफीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि यह ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाली माफी मांगता है। हमें रामदेव के वकील का माफीनामा नहीं सुनना। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्टर देते हैं। अदालत ने बलबीर सिंह से कहा, आप तैयार रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। बेंच ने कहा, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की हर अदालत के आदेश का सामना होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना और आपने हर सीमा। अदालत ने कहा कि जब पतंजलि कस्बे में जाकर कह रही कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। सरकार क्यों नहीं आंखें बंद रखेगी। 2014 में यही रामदेव घूम घूम के प्रचार करते थे कि पेट्रोल 35 रुपए में मिले। तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि अपने प्रचार करने वालों के लिए चुप। लोकतंत्र में ये सब सही एफिडेविट फाइल न करने पर केंद्र की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेहता ने रामदेव और पतंजलि के वकीलों को सहयोग करने की पेशकश। दूसरे पे मुकदमा होता है तो गवर्नमेंट चाहती केजरीवाल पे हुआ तो गवर्नमेंट ईडी चाहती कि और फंसे, सबूत मिले, लेकिन मेहता रामदेव की हेल्प करते हैं। पतंजलि की दलील, भ्रामक विज्ञापनों
को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश से अनजान थे। फिर कोर्ट ने कहा, हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को यह नहीं पता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो यह कोई आइलैंड है। यह कहा जस्टिस हेमा कोहली। ये रामदेव हैं, इन्हें तो सरकार सपोर्ट करती तो ये सोचे होंगे, इन्हें लगा होगा कि चल जाएगा, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है।